जय हिंद। अभी देखिए, अमित शाह जी का तो इक्के रैली हुआ है लखीसरैया, ठीक है। जेडीयू जो है अभी से फड़फड़ाने लगी है, और जेडीयू के जितने भी खास करके शीर्ष नेताओं में जो सम्मिलित हैं उनका कलबलाहट और कुलबुलाहट जो है देखने को जो है बन रहा है। इतने बयानबाजी होने के बावजूद भी हम उन बयानों का चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। मुख्यतः हम बात करेंगे अभी नीतीश बाबू का, कि जो वो जितने भी उनके संसद वगैरह हैं, एमएलए और एमएलसीज वगैरह हैं, उनका उन्होंने बुलावा भेजा है और तमाम जो है विधायक दल या नेतागण से वो जो है मुलाकात करने जा रहे हैं, या फिर पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे जो है वो डायरेक्ट फेस टू फेस जो है वार्ता करेंगे। अब जैसे देखो, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ साथ जो है अभी जेडीयू के सर्वेसर्वा पलटू चाचा पलटू राम और नीतीश बाबू जो है इतने लंबे अरसे के बाद जो है कैसी छटपटाहट और अकुलाहट जो है उनको महसूस हो रहा है, वो तो मतलब आप कह सकते हो कि आप इस तुरंत जो है मीटिंग से आप समझ सकते हैं कि यह मीटिंग क्यों बुलाई गई है। देखो, कहीं ना कहीं यह बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी का इस पूरे के पूरे भारत में अभी खास करके वर्तमान समय में, भविष्य किसने देखा है कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान समय में इनके जैसे क्रिस्मेटिक लीडर और करिश्मा किसी भी ना विपक्ष के खेमे में किसी भी पार्टियों में नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू जैसे 2014 में भाग आजमाए थे तो 2 सीटें प्राप्त हुई थी मोदी से अलग होकर, तो ठीक इस बार 2024 में भी भाग आजमाने का वो प्रयास कर रहे हैं। एक विफल प्रयास कह सकते हो, असफल प्रयास। खैर, लोकतंत्र है, इसमें प्रयास करने में किसी को रोक नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकता है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकता है, संसद और विधायक बनने की दावेदारी कर सकता है। लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की खूबी है और होनी भी चाहिए, जिसमें कि विपक्षी को संपूर्ण आज़ादी हो, वो किसी भी भारत के शीर्ष पद पर जो है बैठने को, चुनाव लड़ने को जो है उसको स्वतंत्रता हो, उसको एक प्रकार से कह सकते हो छूट हो। नीतीश बाबू को भी है, लेकिन ये छूट कुछ हद तक तार्किक भी होना चाहिए, तर्कसंगत भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब हवा में तीर मारते जाओ हैं। अब जैसे नीतीश बाबू की अपनी ही राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और वो चले हैं पूरे देश में जो है सरकार बनाने, ठीक है। अपने ही जो बिहार के कई एक जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको जो है एकजुट नहीं कर सकते, वो पूरे चले हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। अभी देखो, कुछ ही दिन पहले जो है 23 तारीख को पूरे के पूरे विपक्षियों का गठबंधन का एक जो है सेमिनार बिहार में हुआ था, जिसमें मुख्य चर्चा यह हुआ कि राहुल गांधी, लालू यादव बोल रहे थे राहुल गांधी को कि आप दाढ़ी वाड़ी मत बजाइए, शादी कर लीजिए, बारात में हम भी जाएंगे। हमको भी राहुल गांधी बुला लेना यार, बहुत दिन से बाराती नहीं गए, ठीक है। चलो, हमको भी बाराती जाने का उत्सुक है, लेकिन राहुल गांधी का मतलब इतने युवा, बताओ 56 साल का युवा। चलो कोई नहीं, तो कहने का मोर और लेस मेरा मतलब यह है कि नीतीश बाबू की अकुलाहट और छटपटाहट इस मायने से दिख रही है कि तमाम नेताओं, अपने पार्टी के नेताओं को जो है बुलाए हैं कि कई एक वहाँ के लीडर जो है खास करके संसद को यह भय है कि उनका पराजय तय है। इसका कारण है 2014, 2019 और 2024 में जो भी वोट पड़ेंगे वो मोदी जी के नाम से पड़ता है, और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो मोदी जी के फेस पर लड़ा जाता है। और इस बात को जेडीयू भली भांति जानती है और जेडीयू के तमाम नेता भी इस बात को भली भांति जो है जानते हैं, क्योंकि जब 2014 में नीतीश बाबू अकेले लड़े थे तो मात्र 2 सीट जीते थे, और 2019 में जब एक साथ लड़े थे तो लगभग उन्हें 18-19 सीटें जो है जीतकर कह सकते हो कि उन्हें मतलब मिलती है, उनके खाते में जाता है, क्योंकि 20 सीटें और मतलब 19 सीटें दोनों साथ पार्टी जो है लगभग 39 सीटें बीजेपी को बिहार में मिला था। तो अब जो है मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और करिश्मा का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यही भय जो है पूरे के पूरे जेडीयू के नेताओं को खाए जा रहा है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वोट तो लोग नरेंद्र मोदी के कामों के ऊपर देते हैं, नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट के ऊपर देते हैं, नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के ऊपर देते हैं, किसानों के लिए जो काम किया गया है, महिलाओं के लिए जो काम किया है, एजुकेशन के लिए जो काम किया गया है, एक प्रकार से हेल्थ के लिए जो काम किया गया है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी के लिए जो काम किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लोग जो है नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं और नरेंद्र मोदी को जिताते हैं, और जो है कह सकते हो कि उसी से फिर जो है संसद भी विजय होकर आते हैं। तमाम जेडीयू के सांसदों को, विधायकों को, और जो खास करके कह सकते हो कि जो भी वहाँ के लीडर, उस पार्टी के लीडर, उन्हें ये भय सता रहा है, भाई हमारा क्या होगा 2024 में।
तो इसलिए कई एक लीडर जो है अपने खेमे बदलने के लिए जो है धीरे धीरे मन बना रहे हैं। और जैसे जैसे 2024 नज़दीक आएगा आप देखोगे कि जेडीयू का फिर से दो फाट होगा। जेडीयू के बहुत सारे नेता जो है बीजेपी में सम्मिलित होंगे। और ललन बाबू जो कह रहे हैं ना कि जेडीयू में सब ठीक चल रहा है, जेडीयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना उथल पथल है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, इसकी आप मतलब इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। और इसलिए बार बार जो है मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही है नीतीश बाबू के द्वारा। और आप देखो ना, अभी तो जो है कह सकते हो कि चुनाव का शंखनाद भी नहीं हुआ। अभी तो हिसुआ में एक बार अमित शाह जी आए थे, इस बार लखीसराय, तो एक दो बार तो अभी तो बस अभी कह सकते हो माहौल को भांपने के लिए आ रहे हैं। जब चुनाव का शंखनाद होगा उसके बाद देखिए पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है जेडीयू के एक से एक बड़े बड़े धराश कह सकते हो ना कि नेता जो है धीरे धीरे धराशाही होंगे। और या तो वो खेमे बदलेंगे या 2024 में उन्हें जो है हार का परिणाम के साथ अपने आप को संतोष करना होगा। तो जो लोग जो राजनीति को बारीकी से परखने का प्रयास करते हैं या बारीकी से जानते हैं, उन्हें यह पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं गए या फिर बीजेपी में नहीं गए तो हमारा परिणाम 2024 के चुनाव में क्या होगा। तो इसको लेकर आप इससे जो है इससे समझ सकते हो कि नीतीश बाबू और जेडीयू के नेताओं में इतनी खलबली क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों है, इतना अकुलाहट क्यों है। ठीक है, तो आने वाले समय में देखो अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे जो है ये अपने पूरे के पूरे जेडीयू के जो है लीडर्स के साथ फिर मीटिंग करेंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर नीतीश बाबू को भी लग रहा है कि अगर 2024 में हमें हार मिल जाती है तो हमारी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चली जाएगी। और ऐसे भी तो वो 2025 में जाना ही है, लेकिन वो एक साल और पहले ही चली जाएगी। उसका कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी को भी ये लग रहा है कि अगर हम नीतीश बाबू के फेस पर चुनाव लड़े और अगर वो लड़ ही रही है नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके 2024 का, और 2024 के परिणाम अगर अच्छे नहीं आते तो हम उससे गठबंधन तोड़ लेंगे। तो नीतीश बाबू ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है ना बीजेपी के साथ ना आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी जानती है कि नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी, नीतीश बाबू का फेस वैल्यू धीरे धीरे कमते जा रहा है। और अगर इसी प्रकार वो चुनाव हारते रहते हैं तो आरजेडी भी उनसे गठबंधन तोड़ लेगी, क्योंकि आरजेडी को यह भय है कि अगर हम नीतीश बाबू के फेस पर ही 2025 का चुनाव लड़े तो हो सकता है कि जो भी सीटें हमें जीतनी मतलब कह सकते हो हम जीते थे वह भी वो हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जेडीयू और कह सकते हो आरजेडी में खटपटाहट और छटपटाहट इस बात को भी लेकर देखा जा सकता है। और इसी कारण जेडीयू के लीडर और भी चिंतित हैं कि अगर 2024 के परिणाम हमें पराजय देखने को मिलता है या हाथ में पराजय हाथ लगती है तो क्या यह गठबंधन टिक सकता है या नहीं। तो किन्हीं भी स्थिति को आप ले लो, हर जगह नुकसान जेडीयू और नीतीश बाबू का ही है। और पलटू चाचा को अब बीजेपी में सम्मिलित कह सकते हो ना कि नहीं, मतलब बीजेपी में अब उनको लिए अब जो है रास्ता बंद हो चुका है। अब बीजेपी में का दरवाज़ा उनके लिए जो है कह सकते हो क्लोज हो चुका है। अब वो अगर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलती भी है तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ठीक है। और ऐसे तो कह सकते हो कि बीजेपी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अभी जो है कह सकते हो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहकर ही जा चुके हैं कि पलटू चाचा और पलटू राम का कोई क्रेडिबिलिटी अपना है ही नहीं। ये कुर्सी और सत्ता के लोभ में वह किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, किन्हीं भी सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे सिद्धांत विहीन, ऐसे कह सकते हो कि एक प्रकार से विजन लेस सीएम और ऐसे कह सकते हैं कि करप्शन फुल गवर्नमेंट के साथ अब कोई भी आना नहीं चाहेगा। पूरे के पूरे बिहार में अभी जो अराजकता का माहौल है, जिस प्रकार से करप्शन अपने चरम सीमा पे है, जिस प्रकार से जो है बालू माफिया और कह सकते हो दबंग का नेक्सस चल रहा है, बिहार की स्थिति एकदम बदतर होती जा रही है। ये जंगल राज रिटर्न जो है वापस लौट रहा है। और आने वाले समय में अगर यही स्थिति बरकरार रहती है तो बिहार की जनता नीतीश और तेजस्वी को जो है बिहार के सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी का गवर्नमेंट जो है 2024 में पूरी की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी और 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की बिहार में सरकार बनेगी। जय हिंद।